उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो टैक्स नहीं देते, जो सेल टैक्स वगैरह नहीं देते, उनको पकड़े, उनकी जमानत नहीं होगी। तो ये ठीक है, वो एविजन के हवाले से है, सेल्स टैक्स की एविजन में है। सेल्स टैक्स में ऐसे ऐसे फ्रॉड आ गए हैं नीम साहब कि हमें खुद समटाइम्स ये होता है कि हम, क्योंकि इसी फील्ड में हमें सारी चीजों का इन आउट का नॉलेज भी होता है, देख भी रहे होते हैं। कुछ फ्रॉड ऐसे हैं कि वो हमें खुद हमारे नॉलेज में पहली दफा आते हैं कि यार ऐसे भी हो सकता है। हाँ। अब जो बंदा सेल टैक्स फ्रॉड कर रहा है, जो फेक फ्लाइंग इनवॉइस, अब आपकी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती असल में। जो अब आपने बात की सजाओं की कि सजाएं दी जाएंगी, उसके लिए सेक्शंस भी इंसर्ट किए गए सेल टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी। देखें, जो बंदा तो टैक्स फ्रॉड करता है उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। फेक फ्लाइंग इनवॉइस क्या है? फेक फ्लाइंग इनवॉइस ये है कि आप 18% का क्रेडिट ले रहे हैं। ओके। एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एक चीज आपने परचेज नहीं की, ओके, उसकी पेमेंट नहीं की, आपकी कंपनी भी फेक है। ओके। एवं ही कंपनी बनाई हुई है एबीसी एंटरप्राइजेस। एबीसी एंटरप्राइजेस सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अच्छा। उसने कहीं से इनपुट जो है ना, सेल टैक्स का इनपुट ले लिया। अब आगे वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना अन्नेवाह, अन्नेवाह चला रहा है। हालांकि एचएस कोड्स भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है। अन्नेवाह चला रहा है। आपके पास टेक्सटाइल का एचएस कोड है, एक तीसरे बंदे को टेक्सटाइल की कोई चीज चाहिए, वो आपसे फेक फ्लाइंग इनवॉइस खरीद लेगा, जिसका पीछे कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है ही नहीं है, सिर्फ एक वो रसीद ही रसीद है। वो सिस्टम के थ्रू पुट करेगा, आपको इनपुट मिलेगा, आप उसको क्लेम करेंगे। 18% का क्लेम आपके पास आ गया। अब उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर का क्या नुकसान हो रहा है? 18% का। ओके। और इस चीज को कब बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जो एक करते हैं कि ज्यादा चीजें मगर उसके लिए एक हल है, उसके लिए एक हल है। वो ये हल है कि जैसे पूरी दुनिया में यूएई में चले जाएं आप, बाकी ममालिक में चले जाएं, वहां पे वैट सिस्टम है। ओके। वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप एक सिंगल डिजिट, यूएई में शायद 5% है, जितना भी है, आप सिंगल डिजिट वैट लगा दें, उससे आपको जो आज आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन हो रही है ना, वो उससे कहीं ज्यादा होगी। और उससे होगा क्या? फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का भी सारा ये खांचा बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जो रिफंड है, जो रिफंड लिए जाते हैं सेल टैक्स में, फ्रॉडुलेंटली रिफंड लिए जाते हैं, मिलते हैं। अच्छा, सेल टैक्स में मिलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, वो भी बंद हो जाएगा और आपका सिस्टम एक स्मूथ हो जाएगा। आपका कोई इनपुट नहीं है, कोई क्लेमेंट नहीं है उस इनपुट का। आपने डायरेक्ट, बेसिकली सेल टैक्स है क्या, आपने एंड कंज्यूमर ने सेल टैक्स पे करना है। ठीक है। आप वो वैल्यू एडिशन की सूरत में लगा दें, एंड कंज्यूमर ने पे करना है ना, तो एंड कंज्यूमर तो पे कर रहा है। अंडर सेल इनवॉइसिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बेचते बहुत ज्यादा, लेकिन टैक्स से बचने के लिए कहते हैं हमारे तो बचत ही नहीं, हमारी तो सेल ही नहीं। वो फिर उसको वो जस्टिफाई भी वो उन्हें उसी तरह ही करना पड़ता है। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी वो उसी तरह ही करते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट उनकी मैच नहीं, ये भी तो चोरी हो रही है ना। उस चोरी हो रही है, इसको पकड़ने के बेशुमार तरीके हैं। ये इनके लिए ये कहा कि अगर जो पकड़ा गया तो अंदर जाएगा। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने फर्ज करें, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। 50,000 यूनिट बेचा तो वो कहते हैं हमने 2,000 सिर्फ 2,000 बेचा। अब आप इसके तरीकेकार है, इसके तरीकेकार ये, आप बिजली का इस्तेमाल देख लें उनका। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो किसी ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? या बिजली है या गैस है। हाँ, ठीक है। या उसकी बिजली चलेगी या गैस चलेगी, उसका बिल उठा के देख लें आप। तो बिल नहीं, आजकल तो वो चल रहा है ना, सोलर लगे। तो सोलर उसकी देखें, कोई भी मशीन है वो हॉर्स पावर पे चलती है। ठीक है। हॉर्स पावर से आप यूनिट पर आवर निकाल सकते हैं। 2 दिन आप बंदा वहां पे बैठाएं, उसके प्रोडक्शन का पता चल जाएगा। आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, अदील साहब, ये बताइए कि एक आम आदमी जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, फाइलर बनना है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जी, मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले बताऊंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। एक आम मिथ जो पाई जाती है ना, जब लिटिगेशन में हमारे पास केस आता है ना, असेसमेंट्स हो जाती हैं, टैक्सेस लग जाते हैं, तो हमारे पास यार वो एक पंजाबी में बात आती है, यार वो जनाना एक बंदा है, वो साल बाद साढ़े को आता है, तो वो आप ही भरपूर दिन सानू तो पता नहीं। यूजुअली ऐसे ही होता है। ठीक है, नहीं,
ये गलत प्रैक्टिस जो है ना, ये हमारा जो टैक्स पेयर है ये गलत प्रैक्टिस कर रहा है। नंबर एक, सबसे पहली बात ये कि आपके जितने एसेट्स हैं वो मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं। ठीक है, आपको लाजिम डिक्लेयर करने। ठीक है, ठीक है। अब आ गई बात कि बैंक अकाउंट्स कितने हैं, आप अपने तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करें। ठीक है। आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, वो तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करें। ठीक है, जस्टिफाई करें उन्हें। ठीक है। देखिए, कोई बंदा पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि काला काम कर रहा है ना। ठीक है, 2 नंबर काम कर रहा है तो उससे पैसे आ रहे हैं। 99% होंगे लोग कर रहे होंगे, मगर उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। 99% लोग तो ग्रे मनी से ये करके और फजूल में वो कंसीलमेंट्स रख लेते हैं। कंसीलमेंट छुपती नहीं है। ओके, ऐसे ही आपने प्रॉपर्टी परचेज की, आपने उसके ऊपर 236 के का टैक्स पे किया। ठीक है, वो रिकॉर्ड में आ गया एफबीआर के। वो आपको 2 साल बाद पूछे, 3 साल बाद पूछे, आपको नोटिस आएगा। आपने प्रॉपर्टी सेल की, वो रिकॉर्ड पे आ गया, आपने 236 का टैक्स पे किया, वो रिकॉर्ड पे आ गया। वो कभी ना कभी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये तो अब जेन से निकाल देना कि पता ही नहीं चलेगा किसी को। ठीक है। एक तो अपनी तमाम जितने एसेट्स, खा वो मूवेबल हैं खा वो इमूवेबल है। अगर वो अकाउंट जीरो भी है, यार ये तो अकाउंट हमारे पास एक आम प्रैक्टिस है ना, यार वो तो अकाउंट हम इस्तेमाल ही नहीं करते। उसने चाहे 3,000 रुपया पिया होना, वो 3,000 रुपया पड़ा, वो आपके नाम पे एक अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, या बंद करवा दें या उसे बंद करवाएं या डिक्लेयर करें। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कौन कौन से, अब इसमें वेरी करता है कि कौन बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर तो सैलरीड क्लास है, सैलरी वाले बंदे को जो वो सैलरी लेके आया है, उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका एम्प्लॉयर है, अगर वो बैंक से रिसीव कर रहा है तो सैलरी, हाँ, अगर वो कैश ले रहे हैं, 50,000 से नीचे होगा तो वो कैश लेगा ना। ठीक है, 50,000 से तो ऊपर लॉ कहता है कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल। ठीक है। आपका एम्प्लॉयर जो है ही इज बाउंड टू कि वो आपका टैक्स डिडक्ट करे और गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में जमा करवाए। जब वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में जमा करवाएगा तो वो उसे सीपीआर मिलती है, जिसे आप टैक्स चालान भी कह सकते हैं, रसीद भी कह सकते हैं। वो अपनी जो है सर्टिफिकेट कह लें, वो अपना सर्टिफिकेट उससे एम्प्लॉयर से ले और वो उसके एज पर जो सैलरी होगी ना, उसके अगेंस्ट उसका टैक्स कटा होगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट ले, अपने एसेट ले, वो वहां पे तमाम डिक्लेयर करे। ठीक है, ठीक है। जो उसका एक्सेस टैक्स बना हुआ है वो अपने उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसको एंटर करे और ऑटोमेटिकली रिफंड में आ जाएगा। रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग से सवाल है, जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का सवाल है। अब आ गया बिजनेस क्लास। बिजनेस में आपने सेल की, फर्ज किया कि 1 साल में 5 करोड़ रुपए की। ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज शामिल है? आप एक ट्रेडर है, आप ऑब्वियसली सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज करके सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जाहिर है। वो आपने परचेज किया, एक तो उसमें से परचेज जितनी है वो अमाउंट निकल जाएगी। ठीक है। उसके ऊपर ओवरहेड्स जितने हैं वो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस है, वो भी निकल जाएंगे, वो भी निकलेंगे। अल्टीमेटली आपने एक ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, फर्ज किया कि 50 लाख रुपए, वो आ जाती है टैक्सेबल अमाउंट आ गई आपकी। ठीक है, हाँ, 50 लाख रुपए कमाया। उसके बाद आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ठीक है। वो बिजनेस के एक्सपेंसेस कौन से हैं? बिजली का बिल दिया आपने, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट की है तो वो यूटिलिटीज जितनी है, सैलरीज दी है, कोई बंदा आ गया आपके पास, आपने टैक्स पिछले साल पे किया, वो उसके अंदर आपकी नेट इनकम रह गई है 15 लाख रुपया। ठीक है। 15 लाख रुपए के ऊपर सिस्टम आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। जितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है बिजली के बिल की मद में, मोबाइल की मद में, टेलीफोन की मद में या व्हाट्सएवर कहीं पे भी, वो उसके अंदर एंटर करेंगे, वो उसके अंदर से लेस हो जाएगा। बाकी अगर लाइबिलिटी बचेगी तो लाइबिलिटी आपके पास आ जाएगी, वो आपने पे करनी होगी अंडर सेक्शन 37। और अगर आपकी रिफंड बनता है तो वो ऑटोमेटिकली रिफंड में शो हो जाएगा। अच्छा।